हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिभुज त्रिकोणमिति का परिचय। पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जाती है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है। इसके सामने की भुजा कहलाएगी कर्ण। अगर यदि ये थीटा है तो इसके बराबर की भुजा हो जाएगी आधार, और थीटा के सामने की भुजा हो जाती है लंब। ये त्रिभुज ए बी सी है। हमें सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? जब ये थीटा का मान जीरो हो जाएगा तो मतलब लंब जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो है तो लंब हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो जीरो बटे कर्ण कितना आएगा? जीरो। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ज़ीरो। और साइन 90 डिग्री कब होता है? जब कर्ण और लंब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये होता है 1। और साइन 30 होता है 1/2। और साइन 45 होता है 1/√2। ये हमने पिछले वीडियो में निकालना भी सीखा है कि साइन 30 1/2 कैसे होता है, साइन 45 1/2 कैसे होता है, और साइन 60 √3/2 कैसे होता है। ठीक है, अब सिर्फ एक साइन थीटा हमें याद रखना है। साइन 0 1 होता है, साइन 90 साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 1/√3। यदि हमें कॉस का मान निकालना है तो साइन वाली टेबल को क्या करें? उल्टा कर दें, उल्टा करके लिख दें। यानी कि यहाँ से 0 की जगह 1 कर दें, और साइन 30 √3/2 उल्टा करके लिखना शुरू कर दिया। इस टेबल को उल्टा करके 1/√2, साइन 30 साइन 60 1/2, और साइन 90 0। साइन की टेबल को हमने उल्टा करके लिख दिया तो कॉस का मान निकल के आ गया। अब अगर टेन का मान निकालना है हमें, तो टेन क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा निकालना है तो साइन बटे कॉस क्या होगा? 0/1। 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 को अगर हम किसी से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से tan 30 का मान क्या होगा? 1/2 है, और उसको √3/2 से √3/2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/√3। ठीक है, यदि हम साइन 45 का मान निकालना चाहते हैं तो 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे, क्या आएगा? 1। साइन 60 का मान निकालना है, √3/2 को 1/2 से भाग दोगे, क्या आएगा? √3। और साइन 90, यदि हम 1 को किसी भी संख्या से, यदि हम 1 को 0 से भाग देते हैं तो मान आता है इनफाइनाइट। तो ये कहलाएगा अपरिभाषित। साइन का मान निकाल लिया, साइन की सहायता से हमने कॉस का निकाल लिया, और कॉस और साइन को मिला के हमने टेन का मान निकाल लिया। अब कोसेक का मान निकालेंगे। कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यदि कॉस साइन 0 का मान 0 है तो सेक 0 का मान क्या होगा? इनफाइनाइट। कैसे? 1/0 इनफाइनाइट। कोसेक 30 का मान क्या होगा? कोसेक 30 का 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। कोसेक 45 का 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। और कोसेक 60 का √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। और कोसेक थीटा 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। अब यदि सेक थीटा का मान निकालना है तो कॉस के मान को उल्टा कर लो। कॉस 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो सेक 0 कितना होगा? 1। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का मान क्या होगा? √2 हो जाएगा। यहाँ एक cos 60 डिग्री 1/2 है।
तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री 0 है, तो सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। इसी तरह से यदि हमें कॉट थीटा का मान निकालना है तो tan को उल्टा कर दें। tan 0 का मान 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा और 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, समझ में आया। साइन निकालना है, साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन को उल्टा करके लिख दिया, कॉस की निकाल ली, साइन बटे कॉस कर दिया, tan निकल गया। ठीक है, tan निकल गया। यदि साइन को 1/sin कर दिया, कोसेक की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और कोसेक की वैल्यू को अगर उल्टा कर दिया तो सेक का मान निकल गया। ठीक है, और tan के मान को उल्टा कर दिया तो किसका मान निकल गया, उल्टा करके लिख दिया, किसका मान निकल गया, कॉट का मान निकल गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं पढ़ेंगे। ठीक है।